This is Manoj Pathak sir. Good morning students and welcome you on my YouTube channel. आज हम लोग जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन पर आधारित है। जैसे देखिए, माई फ्रेंड इज़ एज यंग एज मी और आई, ये दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जब सब्जेक्टिव केस आप जो है पर्सनल प्रोनाउन आप सब्जेक्टिव केस पढ़ा रहे थे, नॉमिनेटिव केस, तो इसमें मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस में कंपैरिजन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कंपैरिजन, तो अगर जो है सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है ना कि ऑब्जेक्ट से होगा। मतलब कंपैरिजन जो होता है वो दो जो है समान रैंक के या समान जो है व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना होता है। तो माई फ्रेंड इज एज यंग एज मी होगा तो गलत हो जाएगा, आई होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट है। मेरा मित्र इतना युवा है जितना कि मैं, तो यहाँ पे मी नहीं होगा, क्या होगा, आई, ठीक है। अब देखिए, इट वॉज हर या सी हु स्टूड बाई मी इन द डिफिकल्टीज, यानी वो ही थी, वही थी, वो ही थी जिसने मुसीबत में मेरा साथ दिया। वो थी जिसने मेरा मुसीबत में साथ दिया। तो देखिए, इट से सेंटेंस शुरू हुआ, इट वाज है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। और जो है इंट्रोडक्टरी फ्रेज से जो सेंटेंस शुरू होता है, तो जो और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था कि बी मैंने पढ़ाया था। बी मीन्स कि इज, आई एम, जैसे जो वर्ब हमारा बी होता है, क्या होता है, बी मीन्स क्या होता है, इज, आई एम, आर, वाज, वर। अगर ये सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का काम कर रही हैं, यानी जो है प्रिंसिपल वर्ब का काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसके तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इट वाज सी, ना कि हर होगा, समझ गए। हु स्टूड बाय मी इन द डिफिकल्टी, यदि आपका बी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि बी जो हमारा बी वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, और जो है बीन, बीइंग, ठीक है, ये जो हमारा वर्ब है, इसके बाद ये अगर मुख्य क्रिया के रूप में सेंटेंस में रोल कर रही है, ट्रीट कर रही है, तो इनके तुरंत बाद जो हमारा प्रोनाउन होगा वो किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारा ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। अब देखिए, आई टाट यू मोर देन हर या शी। अब इसमें देखिए कंपैरिजन जो होता है वो भी, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो कंपैरिजन होता है, यदि जो है सब्जेक्ट का कंपैरिजन सेंटेंस में शो कर रहा है, तो देन के तुरंत बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा। और यदि ऑब्जेक्ट का तुलना दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन दिखा रहा है, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे आई टाट यू, मैंने आपको पढ़ाया, मोर देन हर, उससे अधिक, मैंने आपको उससे अधिक पढ़ाया, ठीक है। तब तो यहाँ क्या होगा, हर होगा, ठीक है, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है और ये टाट हमारा क्या है, वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको पढ़ाया, मोर देन हर, उससे अधिक मैं आपको पढ़ाया, मैंने आपको उससे अधिक पढ़ाया, तो क्या होगा, हर हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है। तो जब यू का तुलना हर से होगा यानी उससे, तो ये जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये प्रोनाउन भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और यदि इस तरह से है कि आई टाट यू, अब देखिए दो मीनिंग ये जो है, मतलब जो है दे रहा है ये सेंटेंस। जैसे आई टाट यू मोर देन शी, यानी उससे अधिक मैं आपको पढ़ाता हूं, समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रही। जब आई का मतलब देखिए
मैं आपको पढ़ाता हूँ, किससे अधिक, उससे अधिक, यानी जितना वह पढ़ाती है उससे अधिक मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब सब्जेक्ट का तुलना होगा तो फिर सी आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, जो है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस आएगा, ठीक है। और यदि यू का तुलना हो रहा कि मैं, मतलब जितना मैं उसे पढ़ाया, कहने का मतलब यह है कि मैं जितना उसे पढ़ाया उससे अधिक आपको पढ़ाया, तो इस कंडीशन में हर का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है दोस्तों। और फोर्थ सेंटेंस को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बी रेस्पेक्ट आवर टीचर मोर देन हिम या ही। अब देखिए, बी रेस्पेक्ट, हम क्या है कि हम अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं, मोर देन हिम, यानी जो है उससे अधिक हम अपने जो है टीचर का सम्मान करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ही भी हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, यानी वह जितना सम्मान करता है तो उससे अधिक हम अपने टीचर का सम्मान करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर सब्जेक्ट का तुलना दिखा रहा है तो फिर यहाँ ही हो जाएगा, और यदि यहाँ जो है आवर टीचर का तुलना दिखा रहा है तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा भी सब्जेक्ट है और रेस्पेक्ट हमारा वर्ब है, और जो है आवर टीचर जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मोर देन ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और हिम या ही, अब देखो ध्यान से समझिए दोस्तों, बी रेस्पेक्ट आवर टीचर, हम अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं, मोर देन हिम, यानी जो है उससे अधिक। जैसे मान लो कि हम जो है अपने टीचर का जितना सम्मान करते हैं उतना सम्मान उसका नहीं करते। बात समझ में आ रही है ना। तो अब यहाँ जब आवर टीचर का कंपैरिजन होगा तो हिम आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और यदि हो गया कि हम अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं उससे अधिक, यानी वह जितना मतलब जो है अपने टीचर का सम्मान करता है तो उससे अधिक हम अपने टीचर का सम्मान करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, ही आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कंपैरिजन होता है तो द कंपैरिजन इज टेकन प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स और पर्सन, ठीक है। जो कंपैरिजन होता है वो दो समान व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना कि बी रेस्पेक्ट आवर टीचर, हम अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं, मोर देन हिम, यानी उससे अधिक, उसकी अपेक्षा हम अपने टीचर का अधिक सम्मान करते हैं। जैसे कोई ये हिम है, कोई थर्ड पर्सन है तो इसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो है इससे अधिक, इस व्यक्ति से अधिक हम अपने टीचर का सम्मान करते हैं। और यदि ऐसा है कि वो भी अपने टीचर का सम्मान करता है, हम भी कर रहे हैं, तो अब जब हमारे और उसके बीच में तुलना होगा, यानी सब्जेक्टिव केस में होगा, तो देखिए मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होगा और ऑब्जेक्ट का तुलना ऑब्जेक्ट से होगा। तो ऐसे कंडीशन में बी रेस्पेक्ट आवर टीचर मोर देन ही हो जाएगा, यानी वह जितना सम्मान करता है अपने टीचर का उससे अधिक हम अपने टीचर का सम्मान करते हैं, ठीक है। और यदि ऐसा हुआ कि बी रेस्पेक्ट आवर टीचर, हम अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं, मोर देन हिम, वह जितना, अब देखिए हिम, तो हिम क्या मतलब है कि ही, अगर कोई व्यक्ति है तो उससे अधिक जो है, उससे अधिक अपने टीचर का हम सम्मान करते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हिम आएगा, ठीक, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों। हिज बिलव्ड लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन योर्स बिलव्ड, यानी उसकी प्रेसी तुम्हारे प्रेसी से अधिक सुंदर लगती है। अब देखिए हिज बिलव्ड, हिज हमारा क्या हो गया, ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, बिलव्ड हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। लुक्स हमारा क्या है, वर्ब है, मोर क्या है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, देन क्या है, से अधिक, ये क्या है, ये हमारा जो है मोर के साथ देन लगता है कंपैरेटिव डिग्री में।
अब योर्स बिलव्ड, पहली बात ये योर्स जब आ गया तो यहाँ पे ये जो है दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पजेसिव हमारा प्रोनाउन होता है, अब यहाँ हम शार्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जैसे अब यहाँ योर्स है, तो अब जब योर्स लिख दिए तो योर्स का मतलब हो गया कि योर प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो जब योर्स आ गया तब तो देखिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों, जो है नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। तो यहाँ बिलव्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमारा भाषा थोड़ा भद्दा हो जाता है, इसलिए हम जो है नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब सही है कि हिज बिलव्ड लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, यानी आपकी प्रेसी की अपेक्षा, आपके प्रेसी की अपेक्षा उसकी प्रेसी अधिक सुंदर लगती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझ में आया ना। अब जैसे हिज यहाँ है, ये जो हिज है तो ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और जो ये योर्स है ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो जब पजेसिव प्रोनाउन होता है तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। और यहाँ देखिए अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद तो बिल्कुल कंपलसरी है, इनिशियल है कि कोई ना कोई नाउन आएगा। तो हिज बिलव्ड लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए हर सन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माई सन, ये भी वैसे ही है, देखिए जैसे पहला है वैसे ये भी कि हर सन इज क्वाइट डिफरेंट, यानी उसका बेटा बिल्कुल अलग है। फ्रॉम माई सन यानी मेरे पुत्र से बिल्कुल अलग है, उसका पुत्र मेरे पुत्र से बिल्कुल अलग है। तो देखिए अब सन यहाँ भी नाउन है, अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब देखिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ना, हम प्रोनाउन का तो प्रयोग करेंगे नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। तो ये फ्रॉम हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट आता है, ये आप लोगों को मैंने बताया है कि देखिए ऑब्जेक्ट दो ही चीज के होते हैं, या तो वर्ब के या तो फिर प्रीपोजिशन के। तो चाहे वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो, दोनों का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अब माई तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, सन हमारा नाउन हो गया। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो है माई को क्या कर देंगे? माइन कर देंगे। हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है दोस्तों कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब ये माइन का मतलब हो गया माई प्लस सन, माई प्लस सन, ठीक है। तो हर सन, आई रिपीट अगेन, हर सन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माई, यानी उसका पुत्र आपके मेरे पुत्र से बिल्कुल अलग है। उसका पुत्र मेरे पुत्र से बिल्कुल अलग है। अब ये फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये माइन क्या है? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड दोस्तों? ठीक है। समवन क्वेश्चन मी, किसी ने मुझसे प्रश्न किया। हु इज इट? हु इज इट? कौन है? आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया इट्स मी ऑब्लिक आई। अब देखिए दोस्तों, अगर बात स्पोकन इंग्लिश की होती तो इट्स मी सही है, राइट आंसर। लेकिन हम लोग फॉर्मल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश इट्स मी नहीं होगा, इट्स आई होगा। तो इट्स का मतलब हो गया इट इज। क्या हो गया? इट इज आई, इट इज आई, ठीक है। मी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए इज क्या कर रहा है? इज जो है मुख्य क्रिया का जो है मतलब ट्रीट कर रहा है इस सेंटेंस में, मुख्य क्रिया का रोल निभा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
इट्स आई, इट्स आई। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ कि जब बी मुख्य क्रिया के रूप में आए तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, चलो ठीक। लेट दे देम एंड वी अस वर्क टूगेदर। अब देखिए यहाँ क्या आया, लेट। लेट ही हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप लोग जानते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो तुरंत क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, आप पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। लेट देम, एंड वी नहीं होगा, अस होगा, एंड अस। लेट देम एंड अस वर्क टूगेदर, यानी जो है उन्हें और हमें साथ साथ काम करने दो। वी विल गिव यू बेटर रिजल्ट देन देम, या दे, यानी जो है हम जो है उनसे बेहतर परिणाम देंगे। हम जो है आपको उनसे बेहतर परिणाम देंगे। अब देखिए, अब वी विल गिव यू बेटर रिजल्ट देन देम, या दे। अब हम देखते हैं कि तुलना किससे हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो देखो, वी विल गिव यू, हम आपको देंगे बेटर रिजल्ट, यानी बेहतर परिणाम। देन देम, यानी जो है उनसे अधिक बेहतर, हम जो है उनसे अधिक बेहतर आपको परिणाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बी का तुलना किससे हो रहा है, मतलब दे से। तो ये सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, जो है सब्जेक्टिव केस ही होगा दोस्तों। क्योंकि अभी तो मैंने बताया ना कि जो कंपैरिजन होता है दोस्तों, वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक, देखिए, दिस इज नॉट माई शूज, यह मेरा जूता नहीं है, यह मेरा जूते नहीं है। सॉरी, these are not my shoes, ये मेरे जूते नहीं हैं। बट ये भी सेंटेंस गलत हो गया गाइस, फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। बट दोज आर माई, ठीक है, बट दोज आर माई। अब देखो, अब ये माई क्या है हमारा, यहीं पे तुरंत माइंड में मतलब जो है क्लिक करेगा, स्ट्राइक करेगा कि यहाँ दोनों कोई फॉल्ट है। देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोस्तों, दीज आर नॉट माई शूज, ये मेरे जूते नहीं हैं, बट दोज आर माई। अच्छा, अब माई ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर अब क्या होगा, नाउन होना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो नाउन होगा तो क्या है, अब शूज यहाँ एक बार आया हुआ है, फिर यहाँ आएगा, ये हमारे भाषा को जो है एब्जर्व करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए आप लोग जानते हैं प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ माई के जगह पे हम क्या कर देंगे, माइन। अब माइन का मतलब हो गया माई प्लस शूज, माई प्लस शूज। माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और शूज हमारा नाउन हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड दोस्तों। आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर हिम, या ही। ठीक है, अब देखो, आई वुड नॉट डू दैट, मैं वो नहीं करता, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं नहीं करता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो है हिपोथेटिकल जो है कंडीशन, यानी अनफुलफिल्ड कंडीशन। यदि मैं उसकी जगह पे होता तब तो। ठीक है, तो जब अनफुलफिल्ड कंडीशन आ रहा हो और वो कंडीशनल सेंटेंस में बी, इज आई एम आर वाज वर बीन, अगर ये जो है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में सेंटेंस में आ रहे हैं, तो मैंने आपको यहाँ भी बताया है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। क्या ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर ही,
यदि मैं उसके स्थान पे होता तो मैं ये नहीं करता। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और आप लोगों को दोस्तों यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, जिससे दोस्तों गांव के प्रत्येक बच्चे तक ये हमारा वीडियो पहुंच सके। और जो मेरा लक्ष्य है कि जो कुछ भी मैं जानता हूं वो जो है हमारे देश के प्रत्येक गांव के प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।